लोग सुन लीजिएगा। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है, इसका जो एसआई वाला है, इसका नाम है 01/2024, कांस्टेबल का नाम है 02/2024। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। एसआई का 01 और कांस्टेबल का क्या है 02। इसके जो फॉर्म भरे जाने वो समझ लीजिए। 15 अप्रैल कल से इसके फॉर्म शुरू हैं और 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे रात 12 बजे तक। और 15 मई से 24 मई तक आप यदि कोई भी करेक्शन करना चाहें तो आप करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा कुछ ऐसे डिटेल्स भी हैं जिनमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, तो बहुत सावधानी से आप सभी लोग फॉर्म भरिएगा। अब आ जाता है कि इसमें जो वैकेंसी है जो एसआई की, उसमें कौन से लेवल की है वो सब कुछ। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव लेवल 6 पे स्केल लेवल 6 की 35,400 इनिशियल पे, और इसमें भत्ते वगैरह बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं, बहुत बढ़िया सैलरी पहुंचती है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, एज 20 से 28 वर्ष, और एज जो काउंट हो रही है वो 1 जुलाई 2024 को। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप सामान्य वर्ग से हैं, तो 20 से कम नहीं होनी चाहिए, 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी इसमें 452 है। टोटल वैकेंसी कितनी है बच्चा 452, जिसमें जनरल की ये पुरुष के लिए भी है। एक बात याद रखिएगा, पुरुष और महिला दोनों के लिए वैकेंसी है। पुरुष के लिए जनरल 157, SC 57, ST 28, OBC 104, EWS 38। तो पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी है 384। महिलाओं के लिए जनरल 28, SC 10, ST 5, OBC 18, EWS 7। टोटल 68 वैकेंसी है। 45 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें लेवल 6 35,400 B1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं भर सकते, और इसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब है आपने चाहे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA की हो, BCom की हो, BCA की हो, BBA की हो, BTech की हो, BE की हो, या ग्रेजुएशन स्तर का कोई भी एग्जाम। ग्रेजुएशन मतलब जो 3 साल वाली होती है, BTech 4 साल की हो जाती है, तो वो कम से कम की हो। और रिजल्ट आपका 14 मई 2024 तक रिजल्ट आ गया हो। यदि कोई फाइनल ईयर में और रिजल्ट उसका 14 मई के बाद में आएगा तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो ये क्लियर हो गई किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, महिलाओं के लिए कितनी है, पुरुष के लिए कितनी है। एज की लिमिट बता दूं, भारत के नागरिक इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज जनरल कैंडिडेट के लिए नॉर्मल 20 से 25 होती थी, अब इसमें साथ ही 3 साल की छूट मिली है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 20 से 28 वर्ष। अब समझ लीजिए, यदि आप जनरल EWS हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से पहले ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो। यदि आप OBC है तो 2 जुलाई 1993 से पहले का ना हो, 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो। या SC ST कैंडिडेट हैं तो 2 जुलाई 1991 से पहले का जन्म ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म ना हो। तो किसी भी कैंडिडेट का 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, इससे पहले होना चाहिए। उसमें भी यदि आप जनरल EWS हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए कि 2 जुलाई 1996 से पहले तो नहीं है। OBC है नॉन क्रीमी लेयर, तो देख लीजिए कि 2 जुलाई 1993 से पहले तो नहीं है। SC ST है तो देख लीजिए कि 2 जुलाई 1991 से पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। यह छूट के साथ है क्योंकि जनरल के लिए 20 से 28, OBC SC ST, OBC को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट होती है। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। रिक्रूटमेंट का तरीका क्या होता है। सबसे पहले साथी इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन किसी भी एक RRB से, CBT कंप्यूटर टेस्ट होगा। उसमें 10 गुना बच्चे, जितनी भी वैकेंसी है उसका 10 गुना ये नापतोल और दौड़ भाग के लिए बुलाए जाएंगे। पहले दौड़ भाग होगी, फिर नापतोल। इसमें दौड़ होगी, ऊंची कूद और लंबी कूद होगी। उसके बाद में साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप सभी लोग समझिएगा, इसका जो CBT होता है इसमें 90 मिनट का पेपर होता है। कितने मिनट का 90 मिनट मिलते हैं पेपर में। 120 प्रश्न आते हैं और नंबर भी कितने होते हैं 120 नंबर का पेपर होता है। अर्थात सही के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और यदि आप गलत करते हैं, क्वेश्चन को गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो 120 में से आपकी मेरिट लगेगी। 120 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय, कंप्यूटर का पेपर होगा, टिक टिक करने होंगे, कोई गोले नहीं भरने। यहां से आपकी मेरिट लगेगी।
10 गुना बच्चों को नापतोल के लिए बुलाया जाएगा। नापतोल पहले बता देता हूं, फिर सिलेबस पर आते हैं कि जो सीबीटी है उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नापतोल की मैं आपको बात करूं तो नापतोल में सबसे पहले महिलाओं के लिए, मतलब पुरुष और महिला, तो सबसे पहले आप लोग पुरुष के लिए देखिए कि यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, 12 फीट की लॉन्ग जंप लंबी कूद और 3 फीट 9 इंच की ऊंची कूद। यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। अच्छे से याद रखिएगा, 800 मीटर 4 मिनट में, लंबी कूद 9 फीट, ऊंची कूद 3 फीट। पुरुष हैं तो 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़, 12 फीट ऊंची लंबी कूद और 3 फीट 9 इंच ऊंची कूद। हाइट की बात करें, आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं, मेल या फीमेल, कोई भी महिला या पुरुष, तो महिला पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं, पुरुष के लिए कितना 165, महिलाओं के लिए कितनी 157। पुरुष के लिए 80 चेस्ट भी है बिना फुलाव के और 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव। एससी एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट पुरुष की, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी, इनके लिए पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। तो अच्छे से अपनी देख लीजिएगा कि भाई हाइट मेरी उतनी हो रही है, मैं किस कैटेगरी में से हूं, वो तो आप अच्छे से जान सकते हैं। हाइट वगैरह, अपनी एज कि भाई मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, एज की सारी डेट्स बता दी, हाइट बता दी। जो सीबीटी होगा साथी, इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे। एक आएगा गणित, और गणित में जैसे कांस्टेबल का जितना सिलेबस आरपीएफ में, उतना ही इन्होंने एसआई का भी दिया है। नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, नंबरों के बीच संबंध, मूल, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, रेशियो, प्रोपोर्शन, औसत, ब्याज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम और समय और दूरी। गणित के 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भैया, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 35 ही नंबर गणित के, और लेवल कुछ ज्यादा नहीं होता, बहुत नॉर्मल। इसी प्रकार रीजनिंग भी बहुत इजी होती है, इसके भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर की। वही इसमें जो जनरल रीजनिंग होती है वो सारी की सारी। तीसरा सब्जेक्ट हो जाता है जीके। जीके इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 50 मार्क्स का, और खूब डीप क्वेश्चन पूछते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, संविधान, स्पोर्ट्स, खेल, जनरल साइंस, अच्छे लेवल का जीके आपसे पूछा जाता है। यह हो जाती है आपकी जीके की, ठीक है। तो 35 नंबर का गणित, 35 की रीजनिंग और 50 का जीके, कुल मिला के 120 नंबर में से आपकी मेरिट लगनी है। 452 वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हो मेरिट अच्छी जाएगी। अब आ जाती है साथी तैयारी का। अब क्या जाता है बच्चा, आपकी तैयारी का। तो तैयारी का मैं आप सभी को बताऊं, सबसे पहले आप सभी लोग कि सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि क्या भाई आप सभी लोग एलिजिबल हैं। जैसे आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करी, एलिजिबिलिटी को चेक करने के बाद में सबसे पहले अपनी एज चेक कीजिए, अपनी साथी हाइट चेक कीजिए। क्या आप एसआई का भर रहे हैं तो ग्रेजुएट है या नहीं है, कांस्टेबल का भर रहे हैं तो क्या आपकी 10th क्लास हुई या नहीं हुई है। जब आप एलिजिबल हैं तो केवल एक आरआरबी से फॉर्म भरें, केवल एक आरआरबी से फॉर्म। उसके बीच में भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। इसकी वीडियो आपको अच्छे से एक एक चीज को कैसे भरना है इसकी वीडियो में आपको बताऊंगा। उसी के बाद में आप फॉर्म भरना शुरू करना। जब ये सब कुछ हो जाए तो एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर पे नजर डालना। जैसे मैथ्स में टॉपिक है, रीजनिंग में टॉपिक है, जीए में टॉपिक है। अब उसमें क्या करना, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि रेलवे में खेल से किस तरीके की ट्रॉफी पूछता है, खेल की स्थापना, उसकी संस्था वगैरह पूछता है, उसके नियम से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके जो खेल का जो ग्राउंड होता है उसकी डायमेंशन पूछ लेता है। तो आपको एक एक चीज पर इस तरह से ध्यान देते हुए बहुत बढ़िया नोट्स, आपको बहुत बढ़िया नोट्स होने चाहिए आपके पास कि जहां से आप थोड़े एक्स्ट्रा पढ़ सको। कुछ नोट्स आपको स्वयं भी बनाने होंगे, स्वयं भी आपको प्रिपेयर करने होंगे। इसमें साथ ही टाइम है एग्जाम में, आप कम से कम ऐसा समझिए
कि आपको 4 महीने मिल जाएंगे, 1 महीना तो फॉर्म भरने का और 3 महीने उसके बाद में भी 4 महीने आपको कम से कम इसके एग्जाम के मिल जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए साथी हमारी जो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन, यह आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। यह कहां से डाउनलोड करनी है भैया? आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। फिर जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, इस पर रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मांगेगा आपसे। वो सब कुछ कराने के बाद में आप पेड कोर्स में जाएंगे, तो वहां पर हमने साथी मिशन नाम से एक बैच लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस नया बैच है। मिशन आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए एक ही बैच है। इसमें 2 मैथ्स के 2 रीजनिंग के टीचर अलग अलग मिलेंगे, जीके की एक ही टीम होगी, जिससे आपकी सिलेबस सेम है, आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भैया। जब आपका ये इतना हो जाएगा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का, आप जब मिशन इस पर पहुंचेंगे, ये मात्र 499 रुपए का बैच है। 23 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। 23 अप्रैल से इसकी क्लासेज शुरू होंगी। उसके बाद में 699 का, तो 499 इतना भारी भी नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए एक ही है, अलग अलग लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। टीम बहुत अच्छी है। इसमें मैं आपको बताऊं 6-7 घंटे की आप समझ लीजिए लाइव क्लासेस होगी, फुल लाइव। जो गर्जना वाले बच्चे हैं उनको ये फ्री मिल जाएगा। जो गर्जना वाले बच्चे हैं उनको मिशन फ्री मिलेगा। ठीक है भैया। और मिशन वालों को चलो मैं गर्जना भी फ्री दे दूंगा। जो मिशन वाले बच्चे हैं उनको गर्जना कि भाई पुरानी क्लासेस कैसे चलनी है, उनको भी आप देख लें। 6-7 घंटे की बाबू लाइव क्लास हो गई, ये तो मैं अभी अपलोड करा दूंगा। उसके बाद में इसमें आपको नोट्स हो गए बहुत बढ़िया से। हमारे जो नोट्स हैं, जो एग्जामपुर के फ्लिपकार्ट पर 499 रुपए के रेलवे एसआई कांस्टेबल के नोट्स हैं, ये इसमें ई नोट्स के फॉर्मेट में, ई नोट्स जिसको कहते हैं, ये आपको अवेलेबल होंगे। बाकी आपको जो हम पढ़ाएंगे, तो पढ़ाते हुए भी टीचर्स भी अपने नोट्स देते हैं। बढ़िया टीम है, जबरदस्त, आपको मजा आ जाएगा। और बच्चा क्लास की